जब हनुमान जी लंका गए थे रावण के पास, तो पुष्पक वाटिका गए। पुष्पक वाटिका गए तो फल खा रहे हैं, फल तोड़े वृक्ष से, सैनिकों को दिखा रहे, ले हमने फल तोड़ दिया। सारे सैनिक भाग रहे रावण के पास। महाराज महाराज, पुष्पक वाटिका में एक वानर घुस गया है, फल खा रहा है। रावण कहता खाएं दो, फल ही खा रहा है। फिर हनुमान जी देख रहे, अरे ये तो बड़ा गलत, ये लोग तो फल खाने से तो कुछ नहीं हुआ इन लोगों को। वृक्ष तोड़ने लग गए। अब वृक्ष तोड़ रहे हैं, सारे वृक्ष तोड़ रहे हैं हनुमान जी। तो फिर सारे सैनिक गए रावण के पास, महाराज महाराज, अब तो वो वृक्ष ही तोड़ने लग गया। अच्छा, सैनिकों को भेजा, कहा जाओ उस वानर को मार करके आओ, जाओ जाओ। अब सैनिक जा रहे हैं, मिट्टी में रगड़ के हनुमान जी मार रहे हैं, मिट्टी में रगड़ रहे हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, मिट्टी में रगड़ के मार रहे हैं। 3 बार रगड़ते थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। खत्म, समाप्त, समाप्त, खत्म। रगड़ के एकदम मारते, 3 बार रगड़ रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, खत्म, मर जाते थे। फिर सारी सेना मर रही थी, तो फिर अंत में फिर मार रहे हनुमान जी, जय श्री राम जय श्री राम। 15 इस हाथ में पकड़ रहे 15 सैनिक ऐसे पकड़ रहे, जय श्री राम रगड़ रहे हैं एकदम। लास्ट में सैनिक मारने गए तो हनुमान जी रगड़ रहे, जैसे एक ही बार रगड़ा, जय श्री राम, रुका, सैनिक कहते हैं रुको 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 रुको, हम लास्ट हैं, हम लास्ट हैं, हम लास्ट हैं। क्या मतलब? हम लास्ट हैं, सब मर गए, यदि हमें मार डालोगे तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? तो क्या मतलब, पूरी बात बताओगे ना रावण को? कहा एकदम फीलिंग के साथ बताएंगे, एकदम फीलिंग के साथ बताएंगे। डर गए थे, रावण के पास गए। अब हनुमान जी पूरी पुष्पक वाटिका उजाड़ दी। पहले क्या किए, फल खाए, फिर वृक्ष तोड़े, पूरा पुष्पक वाटिका उजाड़ दी। फिर सैनिक जाकर के कह रहे, महाराज जितना पैसा वेस्ट पुष्पक वाटिका में किया था ना, सब बराबर कर दिया गया है। मतलब सब बराबर हो गया। वो वानर ने पूरी पुष्पक वाटिका उजाड़ डाली। कहा कैसे ने उजाड़ डाली? पहले फल खायो, उसके बाद पुष्पक वाटिका उजाड़ ली, पूरे वृक्ष तोड़ डाले। तब रावण ने अपने पुत्र, उनका एक पुत्र था अक्षय कुमार, अक्षय कुमार था उनका एक पुत्र, अक्षय कुमार को भेजा। तो अक्षय कुमार अपने सुभट्टों के साथ गए थे, अपने पहरेदारों, अपने सैनिकों के साथ, सुभट्टों के साथ, सुभट्टों के साथ गए थे। अब गए तो एक सैनिक को ना हनुमान जी हाथे में पकड़े रखे थे।
पहचान के लिए अक्षय कुमार आया सुभट्टो के साथ, 2 थापड़ लगाया, बोली कौन है बोल, कहा अक्षय कुमार है। तो हनुमान जी को ना अंगद ने कहा था, अंगद और अक्षय कुमार की बड़ी टक्कर दुश्मनी थी, शत्रुता। अंगद और अक्षय कुमार एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो अंगद इसलिए नहीं जा रहे थे लंका, क्योंकि यदि लंका में दिख गए और भेंट हो गई अक्षय कुमार से तो फिर बचना मुश्किल है। तो फिर चल पड़े। तो हनुमान जी को याद आ गई। हनुमान जी से अंगद जी ने कहा था, प्रभु हनुमान जी, किसी को या लंका में मारो चाहे ना मारो, इस अक्षय कुमारिया को जरूर मारना, एक चलती हम लंका नहीं जाते। तो हनुमान जी ने एक वृक्ष लिया और अक्षय कुमार के रथ में फेंक दिया। जय श्री राम। रथ खंडित, चटनी बन गया, पीस गया वो। अक्षय कुमार पिसा गया, चटनी बन गए, चटनी बन गई थी उसकी। फिर सारी सैनिकों को मार रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो सारे सैनिक भागे, महाराज महाराज मर गया मर गया। रावण बड़ा गुस्सा, वानर मर गया। कहा वानरवा नहीं, अक्षय कुमारवा मर गया। वानर मरेगा, अक्षय कुमारवा मर गया। अच्छा, तो फिर अपने दूसरे पुत्र मेघनाद को भेजा। तो सारे सैनिकों से मेघनाद ने पूछा, कैसे मारा हमारे भाई को उस वानर ने? कहा पेड़ ही बजाड़ दिया उसके ऊपर, जिसके अंदर दब के मर गया वो अक्षय कुमार। तो सैनिक कह रहे हैं कि आप निश्चित ना रहिएगा, वो बानर अलग अलग स्टाइल लेकर के मारता है, अलग अलग स्टाइल से मारता है। फिर सैनिक गए तो झांगी, जानते हैं झांगी, बड़का मोटा डंडा। तो हनुमान जी उस झांगी को गदा जैसे पकड़े हैं, सैनिक आ रहे हैं, फट फट मार, फट। फिर मेघनाद आया रथ से, तो हनुमान जी ने फिर रथ पर पेड़ बजाड़ दिया उनके रथ पे। तो मेघनाद कूद गया रथ से, पहले ही मेघनाद वो कूद गया एकदम, पहले ही कूद गया मेघनाद, और फिर आकाश में उड़ने लग गया अपनी माया से। उसका रथ टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो हनुमान जी कहते हैं, अच्छा बेटा रुका, तानी नीचे बुलवा थे, रुका। सारे सैनिकों को मार रहे हैं। तो जब सैनिक आए मारने के लिए, हनुमान जी को मारने के लिए आए, तो हनुमान जी ने अब अलग स्टाइल बनाई, सैनिकों को पकड़ लिया। अब सैनिक बाप बाप कर रहे हैं, और सैनिक कह रहे फंसा दिया, इस मेघनाद ने फंसा दिया, खुद ऊपर चल पड़े, हमरा यहाँ छुपा दिया। ऐसा पकड़ लिया हनुमान जी ने सैनिक, सैनिक बाप बाप कर रहे हैं। अब कह रहे हैं क्या मिट्टी में रगड़ोगे? नहीं। तो कहा कैसे? अच्छा, आपने वानर देखे हो, वानरों की बाल देखे हो, इतनी बड़ी बड़ी रहती है वानरों की बाल, इतनी बड़ी बड़ी। तो हनुमान जी ने अपने बाल को सुई की तरह नुकीला बना दिया और कह रहे हैं, अच्छा कोरोना आया था,
तुम लोगों ने वैक्सीन लगाया? कोई भी वैक्सीन नहीं लगाया तो सारा वैक्सीन लगेगा। रगड़ रहे हैं अपने शरीर में, बंद रगड़ रहे हैं। फेंक दिया। अब मेघनाथवा नीचे आयो। सारे सैनिक निवेदन कर रहे हैं, अरे मेघनाथ जी नीचे आइए, नीचे आवत है, नहीं तो हम मर जाएंगे। अब मेघनाथ देख रहा है, अरे हमारे सिपाहियों को मार रहा है, नीचे आए और कहा, आपने तुम तो माया करके ऊपर भाग गए, तुम्हें तो रगड़ा नहीं गया है ना, कैसा देता है दर्द पता भी है, कैसा हमारा दहिया लगता है दर्द। तो फिर हनुमान जी ने मेघनाथ के सर में एक मुक्का मारा, मुष्टि बांधी, तब एक मुक्का मारा। मेघनाथ क्या हुआ आगे? मेघनाथ बेहोश एक ही मुक्के में। अब हनुमान जी पेड़ में चढ़ करके देख रहे मेघनाथ को। क्यों देख रहे हैं? काहे कि फिर अब मूर्छा अवस्था से जागेगा, फिर 2-3 मुक्का मारे। फिर मेघनाथ को मूर्छा अवस्था से होश आई तो ऐसे धीरे आँख खोल के देख रहा, देख है तो नहीं, अरे बाप यहीं पे है, यहीं पे तो है, ये मूर्छा अवस्था। अब क्या करूं, ये तो यहीं पे है। धीरे से खोल के देख रहे, अरे बाप ये तो यहीं पे है। तो ब्रह्मास्त्र चला दिया मेघनाथ ने हनुमान जी के ऊपर। अच्छा, आप लोगों को पता हो कि हनुमान जी को ना छोटे में ही वरदान मिल गया था कि वो कोई भी देवता के अस्त्र से पराजित नहीं हो। तो ब्रह्मास्त्र का लाज रखने के लिए, मतलब ब्रह्मास्त्र का नियमित रखने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र के आगे अपनी पराधीनता स्वीकार की, मूर्छित हो गए। ब्रह्मास्त्र लगा नहीं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, ब्रह्मास्त्र लगा नहीं, मूर्छित होने का एक्टिंग कर रहे हैं और पेड़ से गिर पड़े। कहाँ गिरे? खाली जगह में नहीं, जहां 50-100 सैनिक थे उसी के ऊपर। तो सैनिक भी दब करके मर गए। अब सारे सैनिकों से मेघनाथ कह रहा है कि उसे उठा करके ले चलो महाराजा हमारे पिताश्री रावण जी के द्वार पे। अब सैनिक नहीं उठा रहे, कहा देख रहे हो कि नहीं, सुन रहे हो, कहा हम नहीं उठाएंगे। कहा क्यों? यदि हम उठाने गए और ये बानर मूर्छित अवस्था से होश में आ गए तो? उठाया मेघनाथ ने कहा तो उठा लिया और चल पड़े। तो हनुमान जी धीरे से आँख खोल के देख रहे हैं कि अच्छा हम थोड़ा सा एक्टिंग कर रहे हैं तो हमको उठा के ले जा रहे हैं। तो जो सर की ओर के सैनिक थे ना, उन्होंने देख लिया और कहा ये तो होश में है, डर के मारे करे, वानर जी मैं रगड़ोगे तो नहीं ना? कहा एक शर्त पे नहीं रगड़ेंगे। कहा क्या? मैं जो बोलूंगा वो कहना होगा। कहा आप जो बोलिए हम वो बोलने को तैयार है। बोल रहे, कहो राम सीता राम सिया राम सीता राम, राम सीता राम सिया राम सीता राम, राम 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 सीता राम सीता राम, राम 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 सीता राम सीता राम। सब कह रहे राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम। तो मेघनाथ कह रहा है हमारे शत्रु का नाम क्यों ले रहे हो? तो सारे सैनिक कह रहे अरे मेघनाथवा अभी होश में है, अभी दहिया रगड़ देगा, इसलिए आप तुम भी बोलो, यदि दहिया ना रगड़ना चाहते हो तो अपने शरीर को बचाना है तो तुम भी बोलो। तो कुछ सैनिक आकर के कहते हैं रावण से, महाराज आपको ना सैनिकों ने
बुरी खबर दे दी कि वो वानर कपी आया है, ये तो मरकट आया है। कहा मरकट मतलब? कहा कोई भी जाता है फट्टे से मार देता है, कोई भी आता है काट देता है। मरकट? अच्छा मरकट। रावण के पास लेकर के आए हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने रावण को खूब समझाया, तो आखिर में आदेश दे दी हनुमान जी की पूंछ जला दी। तो जला दी तो पूरी लंका की घी रस्सी लग गई, घी और कपड़ा लग गए, घी तेल कपड़ा हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। तो फिर हनुमान जी ने पूरी लंका को ही जला दी, लेकिन विभीषण जी के घर को नहीं जलाया था। क्यों? क्योंकि विभीषण जी ने वहां पे चंदा नहीं दिया था तेल का और कपड़ा का, तो विभीषण जी के घर में ना लगा और समुद्र में आग को बुझाई और फिर माता जानकी से भेंट किया। चूड़ी अमन्या ली और प्रभु के पास सारी सूचना को दे दी, सारी सूचना दी, आराम से प्रभु को सारी बात बताई।